आज की बात। स्वागत। आइए आज की बात की इस कड़ी को शुरू करते हैं भगवान के साथ। चौंकिएगा नहीं, दरअसल भगवान ये जो शब्द है इस पर लोगों के बड़े आक्षेप होते हैं। हम भी देखते हैं कि हमारे यहाँ से जो बुद्ध और उनका धम्म, बाबा साहेब का जो ग्रंथ है, इस पर एक श्रृंखला चल रही है इसी नाम से, बुद्ध और उनका धम्म। तो हम इसके कमेंट बॉक्स में कभी देखते हैं तो बहुत सारे हमारे जो मित्र हैं, जो दर्शक हैं, जो इसे देखते हैं तो पूछ बैठते हैं कि भाई आप भगवान क्यों कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप भगवान कहना बंद करें, बुद्ध के लिए भगवान शब्द का इस्तेमाल ठीक नहीं। एक प्रचलित बात तो ये भी है कि बौद्ध लोग ये भगवान को नहीं मानते, ये भी कहा जाता है। तो आइए जरा इसी बात को आगे बढ़ाते हैं और आपको समझाते हैं कि भगवान वास्तव में क्या है। तो बात ऐसी है कि बौद्ध लोग भगवान को नहीं मानते, ये जो बात है ये बिल्कुल 100% सत्य बात है कि वो बिल्कुल भगवान को नहीं मानते। लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि वे कौन से भगवान को नहीं मानते। तो बड़ा सामान्य सा उत्तर है इसका कि आदमियों द्वारा बनाए गए जो भगवान है, उन भगवानों को बौद्ध लोग बिल्कुल नहीं मानते और उस भगवान को भी नहीं मानते जिस भगवान ने आदमियों को बनाया, ऐसा कहा जाता है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि बौद्ध लोग आदमियों द्वारा बनाए गए भगवान को नहीं मानते और उस भगवान को भी नहीं मानते जिस भगवान के लिए यह कहा जाता है कि उसने आदमियों को बनाया। तो फिर वे कौन से भगवान को मानते हैं? तो वो उस भगवान को मानते हैं जो भगवान महापुरुषों की शक्ल में उनके सामने होते हैं। वे उन्हें ही, क्योंकि वे उनके जीवन को बदल देने वालों में से और उनके जीवन को नैतिक आदर्श देने वालों में से होते हैं, इसलिए वे उन्हीं को भगवान मानते हैं। अब ये तो हो गया एक सामाजिक दायरे का सामान्य उत्तर उन मित्रों के लिए जिनको भगवान पर बड़ा आक्षेप है। लेकिन जो भगवान पर बड़ी गहराई से सोचते हैं उन लोगों के लिए एक बात बताते हैं कि भगवान ये शब्द मूल रूप से बौद्धों की संस्कृति का शब्द है, बौद्धों की भाषा का शब्द है और बौद्धों के संबोधन का शब्द है। आप यहीं से शुरुआत करें कि जब बौद्ध लोग तथागत बुद्ध की गुणों की स्तुति के लिए जो बुद्ध पूजा करते हैं, तो इसी में यह शब्द मिलता है, इतिपि सो भगवान अरहं सम्मा संबुद्धो विज्जाचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरिसदम्म सारथि सत्था देवो मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। तो तथागत बुद्ध का, उनके गुणों का जब लोग प्रशंसा करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो बौद्धों की ये परंपरा में रहा है कि वे उन्हें भगवान कहते हैं। अब ये भगवान शब्द अभी की बोलचाल में भगवान के ऊपर एक बिंदी भी है, तो इसके साथ ये बन जाता है भगवान। लेकिन भगवान ये जो शब्द है ये मूल रूप से क्या है? इतना कहने से तो आपका समाधान होगा ऐसे हमें नहीं लगता है। तो भगवान शब्द का पाली की भाषा के साथ, उसकी उत्पत्ति के साथ और उसके संबोधन के साथ और उसके व्याकरण के साथ उसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए कि भगवान शब्द का जब हम संधि विग्रह कर देते हैं तो भगवान, भग और वान, इन दो शब्दों के साथ मिलकर बनता है भगवान। अब देखिए कि भग और वान, भग का मतलब क्या होता है? भग का मतलब होता है विच्छेद करना, भग्न कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, छिन्न विछिन्न कर देना, छेद देना, खत्म कर देना। तो भग का मतलब होता है विच्छेद करना, टुकड़े टुकड़े करना, तोड़ देना, खत्म करना, भग्न भग्न कर देना। और वान का मतलब होता है तन्हा। ये शब्द आज की बोलचाल में भी आता है। थोड़ी संस्कारित भाषा की ओर देखें तो हम इसे तृष्णा कह सकते हैं। तृष्णा, तृष्णा
जिसमें राग है, द्वेष है, मोह है, क्रोध है, अहंकार है, इन सारी चीजों को जिसने भग्न भग्न कर दिया, जिसने विच्छेद कर दिया इसका, इस पर विजय पा ली, इस पर विजय प्राप्त कर ली, वे होते हैं भगवान। मतलब वान को यानी कि तृष्णा को, तन्हा को पूरी तरह से भग्न भग्न कर देने वाला, उसे कहते हैं भगवान। और यही भगवान ये तथागत की स्तुति में उपयोग में आने जाने वाला या फिर लाया जाने वाला ये शब्द है। और इसलिए तथागत बुद्ध के लिए बहुत सारी जगह में भगवान बुद्ध इस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो जो लोग इसे भगवान कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में अब फिट हो गया है, तो ये शब्द तथागत बुद्ध के लिए भी चुना जाता है, उनके साथ संबोधन में जोड़ा जाता है। और इसलिए इसमें आपत्ति जैसा बिल्कुल भी कुछ नहीं है। ये बौद्ध साहित्य का, बौद्धों के संबोधन का और बौद्ध की आइडियोलॉजी से, उनकी फिलॉसफी से जुड़ता हुआ शब्द है। तो भगवान पर आक्षेप लेना आप बंद कर दीजिए। हमने आपको पहले ही बताया कि बौद्ध लोग उस भगवान को बिल्कुल नहीं मानते जिसके विषय में यह कहा जाता है कि उसने आदमियों को बनाया। और बौद्ध लोग आदमियों के द्वारा बनाए गए उन भगवानों को भी नहीं मानते जो हमारे यहाँ स्थापित दिखते हैं हर तरफ। तो बौद्धों के विषय में इस बात को बेहतर तरीके से आप समझ लीजिएगा। तथागत बुद्ध के शिक्षाओं के आधार पर जिन्होंने अपनी जीवन शैली को ठीक ठाक बनाया है, उनके जीवन में भगवान ये बुद्ध के लिए एक योग्य संबोधन है और सही संबोधन है, क्योंकि उन्होंने उनकी तृष्णा को, उनके राग, उनके द्वेष, उनके मोह, उनके अहंकार, सबको उन्होंने भग्न भग्न कर दिया है, उसका विच्छेद कर दिया है। और इसलिए इसके द्वारा हम समझे कि भगवान शब्द यदि तथागत बुद्ध के लिए विशेषण के रूप में जोड़ा जाता है तो बिल्कुल योग्य जोड़ा जाता है, क्योंकि वे पारंपरिक समझ वाले किसी भगवान की परिधि में नहीं आते हैं। तो आज की बात में यहाँ पर रुकते हैं, इस वादे के साथ कि कल आपसे पुनः भेंट होगी जब हम आज की बात में इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।